मायो की जय हो, तन मन धन सब दीजय हो। प्रथम जाय या राधे हो, या पूजा विधि साजे हो। बासु गजी बिछाई हो, पैण 5-10 ताई हो। सतगुरु फिर से आवे हो, सामा जाय बधावे हो। ढोल निशान नगारा हो, नर नारी सब लारा हो। तो गुरु सामा पग दीजे हो, कनक दंडोत कीजे हो। प्रेम बिरह उठ आवे हो, ऐसो प्रेम बधावे हो। जायर चरण छबीजे हो, परदेक्षणा भल दीजे हो। तिलक शीश कीजे हो, गुरु सु आज्ञा लीजे हो। रतन थाल द्रव सारा हो, त्यों जन पूज विचारा हो। तो महाप्रसाद बटीजे हो, चरणामृत चित लीजे हो। हर जस हर गुण गावे हो, त्यों गुरु को घर लावे हो। गजी बिछासी लावे हो, ऊभी गली बिछावे हो। तो घर द्वारा लग आवे हो, जाजम फेर बिछावे हो। तो तापर पलंग ढली जय हो, वहाँ पूजा फिर की जय हो। पेप फूल ले आवे हो, गुरा की सोड़ बिछावे हो। गुरा की शोभा सोहे हो, 3 लोक में होवे हो। अगर आरती की जय हो, चरण खोलवा पीजे हो। वेद भागवत गावे हो, सतगुरु सम नहीं पावे हो। वेद भागवत गावे हो, सतगुरु सम नहीं पावे हो। गुरु महिमायों की जय हो, तन मन धन सब दीजय हो। तो इस प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बधावड़ा लिखा है कि गुरु महाराज को अपने इष्ट देव के लिए जब घर पर बुलाए तो किस प्रकार से उनका चरण बंदन करना चाहिए। जब गुरु महाराज द्वारे आए तो पहले से उनकी अगवानी अपने द्वारे से, अपने घर आंगन से दूर आगे जाकर उनके सन्मुख होकर गुरु की महिमा करे, तन मन धन सब अर्पित करे और प्रथम जाकर उनसे आराधना करे, विनती करे। इस विधि से उनकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? वासु गजी बिछाई हो, पैण 5-10 ताई हो। बिछावन बिछावे, नवा वस्त्र बिछावे और 5-10 पैर चल के उनको दंडवत करे। सतगुरु फिर से आवे हो, सतगुरु महाराज फिर उस बिछावना जो आपने किया है उस बिछावना पे कदम रखते हुए, चरण कमल रखते हुए आगे बढ़े। और शिष्य का भाव क्या है कि सामा जाए बधावे हो, उनके सामा जाकर दंडोत करे और उनका बधावा करे, उनकी महिमा करे। ढोल निशान नगारा हो, नर नारी सब लारा हो। और गुरु महाराज की शोभा में जितना हो सके, जितना बन पड़े, ढोल मजीरा खूब उनके लिए शोभा करे नाना प्रकार से। और नर नारी सब गुरु महाराज के लारे नाम पीछे पीछे चलें, बधावा करते हुए, महिमा करते हुए। गुरु सामा पग दीजय हो, कनक दंडोत कीजय हो। और गुरु महाराज के सामने जब पहुंचे तो 5-10 कदम चलकर
और उनके लिए दंडोत करे, प्रणाम करे, तो उसका गुण ये आता है शिष्य में कि वहाँ प्रेम विरह उठ आवे हो, ऐसो प्रेम बधावे हो। तो शिष्य के गुरु को भाव के सहित जो प्रणाम करता है, वाणी जी महाराज को दंडोत करता है, गुरु को दंडोत करता है, तो प्रेम उसे घर में उमड़ आता है। प्रेम उमंगता है तो विरह आती है, विरह आती है तो अति आनंद होता है घट में, ऐसा प्रेम घट में उठता है। जायर चरण छवीजे हो, पर दक्षिणा भल दीजे हो। और गुरु महाराज के जाकर चरण वंदन करे, प्रणाम करे और परिक्रमा करे। तिलक शीर्ष कीजे हो, और गुरु महाराज को तिलक करे, गुरु से आज्ञा लीजिए, गुरु से आज्ञा लेकर तिलक कीजिए। रतन थाल द्रव सारा हो, क्यों जन पूज विचारा हो। थाल में रतन रखे, जो द्रव्य तुम्हारे पास संभव है वो रख के और गुरु महाराज की पूजा करे। फिर उनका महाप्रसाद बटीजे हो, चरणामृत लीजे हो, और चरणामृत उनका ले और महाप्रसाद मान के उसको लिए बांटे। हरि जस हरि गुण गावे हो, यूं गुरु को घर लावे हो। जो गुरु महाराज का बधावना करके दूर से घर पे अपने लेकर आए तो हरिजस करे, माने महाराज की महिमा में पद गायन करे, महिमा करे। गुण इसमें गुण है महिमा का, हरि की और गुरु की महिमा का गुण है। इस प्रकार से गुरु को अपने घर पे लाए। गजी बिछासी लावे हो, वो भी गली बिछावे हो। तो तुम्हारे साधक के, जिज्ञासु के, वो शिष्य के घर के सामने जो गली है उस गली में पूरा बिछावना कर दे, उस बिछावन पर जो है पुष्प डाल के, पुष्प बखेर कर उस पर फिर पुष्प सड़क कर और उस गली में फिर गुरु महाराज का पदार्पण उस पर करे। द्वारा घर लग आवे हो, जाजम फिर बिछावे हो। और जब तुम्हारे घर में आ जाए तो सबसे अच्छे वस्त्र जो हो जाजम, उस जाजम के लिए बिछाए, और जाजम के ऊपर फिर पलंग की बात महाराज ने बताई है। ता पर पलंग ढलीजे हो, वहां पूजा फिर कीजे हो। जाजम के ऊपर पलंग बिछाए और पलंग पर ढोलियों लगाकर, आसन लगाकर गुरु महाराज को उस पर विराजे, फिर उनकी पूजा करे, चरण वंदन करे। पेप फूल ले आवे हो, गुरु की सौड़ बिछावे हो। पुष्प फूल लेकर आए, गुरु महाराज के पुष्प वर्षा करे और पुष्पों से उनकी सौड़ माने सेज बिछाए। उस पर से गुरु महाराज को आराम करने के लिए सेज बिछाए फूलों की। गुरु की शोभा सोहे हो, तीन लोक में होवे हो। गुरु की शोभा ऐसे करे, ऐसी शोभा करे जो तीन लोक में महिमा उसकी, देवगण भी उसका गुणगान करें, महिमा करें कि आज जो है संत की महिमा हो रही है। अगर आरती कीजे हो, अगरबत्ती से जलाए और आरती कीजिए, गुरु महाराज की महिमा करे। और चरण खोलवा पीजे हो, चरण खोलवाने, चरण धोकर उनका चरणामृत पान करे। इस बात के लिए सदगुरु की महिमा और सदगुरु का पदार्पण घर पे हो तो बधावना कैसे करें, इस बात की शायद ही सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि पहले से वेद में गाई है, भागवत में बताई है कि वेद भागवत गावे हो। वेदों में ने गाया है, भागवत में बताया है क्या कि सतगुरु सम नहीं पावे हो। सतगुरु के समान कोई नहीं है, क्योंकि सतगुरु में ही वो पावर है। सतगुरु के समान कोई दूसरा क्यों नहीं है कि तीन लोक से न्यारा करने की, परम मोक्ष में भेजने की सामर्थ्य सतगुरु में होती है। सज्जनों, दूसरे जो गुरु हैं उनकी सामर्थ्य आनंद लोक में, अमर लोक में भेजने की नहीं है। सतगुरु की शरण में साचे मते से, करड़े मते से जो शिष्य भाव से रहता है, सतगुरु विधि से भजन करता है शरणा में रह के, तो ऐसे सतगुरु की शरण में रह के तो वो हंस सीधे आनंद लोक को जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, 84 के दुख से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, और राम महाराज।